देवताओं के राजा को इंद्र कहा जाता है। अपना देवराज पद खो जाने का भय इन्हें लगातार सताया करता है और इससे बचने के लिए उचित अनुचित प्रयत्न करते रहते हैं। विश्वामित्र के तप से भयभीत होकर के मेनका नामक अप्सरा को उनका तप भंग करने के लिए भेजा था। प्यारे सज्जनों, उर्वशी के विषय में हम सभी जानते हैं। वो देवराज इंद्र की सबसे सुंदर अप्सरा और अन्य अप्सराओं की प्रमुख थी। पृथ्वी महान ऋषियों मुनियों से सदा से ही भरी रहती है और जब भी कोई मनुष्य घोर तपस्या करता है तो देवराज इंद्र अपनी कोई न कोई अप्सरा को उसकी तपस्या भंग करने के लिए भेज देते हैं। अपने सिंहासन के लिए वे कुछ अधिक ही चिंतित रहते हैं। उनकी एक अप्सरा मेनका ने राज ऋषि विश्वामित्र की भी तपस्या भंग कर दी थी। स्वयं उर्वशी ने पूर्वों के पूर्वज पुरुरुवा की भी तपस्या भंग की थी और उनके साथ विवाह भी किया था, जिससे उन्हें आयु नामक एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई थी। इसी उर्वशी ने ऋषि श्रृंग के पिता ऋषि विमंडक की भी तपस्या भंग की थी। जब अन्य अप्सराएं हार मान बैठी, एक तरह से कहा जाए कि उर्वशी देवराज इंद्र की अचूक अस्त्र थी, किंतु उर्वशी को भी एक बार मुंह की खानी पड़ी। प्यारे सज्जनों, मार्कंडेय ऋषि महादेव के अनन्य भक्त थे। उनकी आयु कम थी, जिस कारण से उन्होंने भोलेनाथ की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया और महारुद्र के क्रोध के कारण मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए आए। स्वयं यमराज भी मृत्यु के मुख में जाते जाते बचे। उसके बाद उन्हें महादेव से दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिला। एक बार वे तपस्या कर रहे थे। उनकी इस उग्र तपस्या से देवराज इंद्र स्वाभाविक ही चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा कि मार्कंडेय ऋषि उनके इंद्र पद के लिए ही तपस्या कर रहे हैं। उन्हें तपस्या से डिगाने के लिए देवराज इंद्र ने कई अप्सराओं को भेजा, किंतु वे उनका तप भंग न कर सके। अंत में कोई अन्य उपाय न देख करके इंद्र ने अप्सराओं में श्रेष्ठ उर्वशी को मार्कंडेय ऋषि के पास भेजा ताकि वो उनकी तपस्या भंग कर सके। उर्वशी अपने पूरे साज श्रृंगार और मान के साथ मार्कंडेय ऋषि के समक्ष आई। कई दिनों तक उसने भांति भांति के नृत्य करके उन्हें जगाने का प्रयास किया, किंतु वो सफल न हो सकी। अब तो उर्वशी का भी मान भंग हो गया और फिर उसने कोमल स्पर्श के द्वारा मार्कंडेय ऋषि को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। इस पर मार्कंडेय ऋषि ने उर्वशी को देखा, किंतु कोई प्रतिक्रिया न दे करके अपनी तपस्या जारी रखी। अंत में जब कोई उपाय न बचा तो उर्वशी निर्वस्त्र हो गई। देवताओं के लिए भी दुर्लभ उसका ये रूप देख करके मार्कंडेय ऋषि के मन में कोई भी काम भावना न जागी, किंतु इस प्रकार एक स्त्री का मान जाते हुए वो देख न सके और उन्होंने आदरपूर्वक उर्वशी से कहा, हे देवी, आप कौन हैं और यहाँ किस प्रयोजन से आई? एक तपस्वी का ऐसा दृढ़ संकल्प देख करके उर्वशी लज्जा से गड़ गए और वस्त्र आदि से अपना सुशोभित होकर के उसने हाथ जोड़ करके उससे कहा, हे महर्षि, समस्त देवता और उसके स्वामी इंद्र भी जिसके सानिध्य को सदैव लालायित रहते हैं, मैं उर्वशी हूँ। देवराज की आज्ञा से मैं आपका तप भंग करने के लिए आए थे, किंतु आपने मेरे सौंदर्य का अभिमान चूर चूर कर दिया। किंतु हे महाभागी, अगर मैं बिना आपकी तपस्या भंग किए वापस स्वर्गलोक चली गई तो मेरा बड़ा अपमान होगा। स्वर्ग में जो स्थान इंद्रप्रिया सची का है वही मेरा भी है, अतः अब आप ही मेरे मान की रक्षा कीजिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने कहा, देवी, इस संसार में कुछ भी अनश्वर नहीं है। जब इंद्र की मृत्यु हो जाएगी तब तुम क्या करोगी? इस पर ऋषि ने कहा, हे महर्षि, मेरी आयु इंद्र से कहीं अधिक है। जब तक 14 इंद्र मेरे समक्ष इंद्र पद का भोग नहीं कर लेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगी। मेरी आयु परमपिता ब्रह्मा की एक दिन अर्थात एक कल्प के बराबर है।
तब मार्कंडेय मुनि ने कहा, किंतु इसके पश्चात जब परम पिता का एक दिन व्यतीत होने पर महारुद्र महाप्रलय करेंगे, तब तुम्हारे इस रूप का क्या होगा? इस प्रश्न का ऋषि के पास कोई उत्तर नहीं था, इसीलिए वो उसी प्रकार सर झुकाए खड़ी रही। तब मार्कंडेय ऋषि ने देवराज इंद्र का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही देवराज वहां आए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे, हे मुनिवर, आप धन्य हैं कि इस उर्वशी के अतुलनीय सौंदर्य के सामने भी आपका तेज अखंड रहा। आप ही वास्तव में स्वर्गलोक के वास्तविक अधिकारी हैं, इसलिए चलिए और स्वर्गलोक का शासन संभालिए। तब मार्कंडेय ऋषि ने हंसते हुए कहा, हे देवराज, मैं स्वर्ग के सिंहासन का क्या करूँगा? क्या आपको ये ज्ञात नहीं है कि 14 भुवनों के स्वामी महादेव ने स्वयं मुझे अपनी कृपा प्रदान की? उनकी कृपा के आगे आपका सिंहासन का क्या मोल? इसलिए मेरी ओर से आप निश्चिंत रहें और धर्म पूर्वक स्वर्ग पर शासन करते रहें। मार्कंडेय द्वारा इस प्रकार कहने पर देवराज निश्चिंत हो गए और फिर उन्होंने उर्वशी के साथ स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। प्यारे सज्जनों, कहा जाता है कि जब धरती पर कोई मनुष्य घनघोर तपस्या करता है तो देवराज इंद्र घबरा जाते हैं, क्योंकि देवराज को अपनी पदवी जाने का डर सताने लगता है। इंद्र किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, इंद्र एक पदवी है जो जीव मनुष्य शरीर से जीवन अवधि में ही सत्कर्मों के द्वारा सबसे ज़्यादा पुण्य अर्जित कर लेता है, सबसे ज़्यादा तप कर लेता है। उसे शरीर त्याग करने के बाद वो पदवी स्वर्ग के राजा के रूप में मिल जाती है और पुण्य क्षीण हो जाने पर फिर से चली जाती है। यही कारण है कि राक्षसों ने जब तप द्वारा अधिक पुण्य अर्जित कर लिए तो उन्हें भी स्वर्गलोक प्राप्त हो गया था। यही कारण है कि जब राक्षस भी तप के द्वारा अधिक पुण्य अर्जित कर लेते हैं तो उन्हें भी स्वर्गलोक प्राप्त हो जाता है। यही कारण है जब भी कोई तप या सत्कर्मों के द्वारा अधिक पुण्य अर्जित कर लेता है तो इंद्रदेव का सिंहासन हिलने लगता है, या इस प्रकार के संकेत के रूप में उन्हें ये पता चल जाता है, जिससे देवराज इंद्र विचलित हो जाते हैं। प्यारे सज्जनों, बाकी 84 लाख योनियाँ अपने पुण्य कर्मों को खर्च करने वाली होती हैं और कमाई करने वाली योनि केवल मनुष्य योनि है। हम सब बीच में खड़े हैं। यहाँ से अगर हम सत्कर्मों के द्वारा चाहें तो ऊपर उच्च योनियों में अर्थात स्वर्गलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, या चाहें पाप कर्मों के द्वारा निम्न योनियों में भी जा सकते हैं। पाप पुण्य भोगने के उपरांत फिर से परमात्मा हमें मनुष्य योनि का सुनहरा अवसर देते हैं।